everyone, I am Farha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि हमारी सभी जनरल इंफॉर्मेशंस सेम रहती हैं और हमारे स्कूल नेम और प्रिपेयर टीचर नेम आपको पता ही है और जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सभी में सेम रहते हैं, जैसा कि अभी तक हमने साइंस के लेसन प्लान में देखा है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हमारा नॉलेज आता है, देन कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। तो हमें पता है कि जो नॉलेज होती है उसके अंदर हम क्या रखते हैं कि ऐसी चीज़ रखते हैं या ऐसे टॉपिक रखते हैं जो स्टूडेंट हमारा रिकॉल कर लेता है और रिकॉग्नाइज कर लेता है। कंप्रीहेंशंस में हमारा स्टूडेंट जो होता है वो कंपेयर करने लगता है, देन एप्लीकेशन में वो अप्लाई करता है और एनालिसिस में स्टूडेंट जो होता है उसको एनालाइज यानी कि फील करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को। देन उसके बाद आता है हमारा मटेरियल एड्स। इसके अंदर हम वही चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो हम टीचिंग के दौरान किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे आपका चौक हुआ, डस्टर हुआ, पॉइंटर या चार्ट्स वगैरह, XYZ कुछ भी हो सकता है। देन आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में क्या होता है कि जो भी हम टॉपिक बताना चाहते हैं स्टूडेंट उसकी नॉलेज पहले से रखता है, थोड़ी बहुत नॉलेज। फिर उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस टॉपिक से जुड़े ही बनाए जाते हैं हमारे, और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है जिससे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद जो टीचर होता है, पीपल टीचर हमारा अनाउंस कर देता है कि इस स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर वही हमारे कॉलम्स आ जाते हैं। पहला टीचिंग पॉइंट आ जाता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस, मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, एड्स यूज्ड, ब्लैक बोर्ड वर्क, एवेल्यूएशन। तो हमारा टॉपिक जो है डाइजेशन इन ह्यूमन उसको हम टीचिंग पॉइंट में इंक्लूड करते हैं। देन स्पेसिफिक में हम जो स्टूडेंट्स के बिहेव को यहाँ पर फिल किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। फिर जब टीचर क्वेश्चन आंसर पुटअप करता है तो उस टाइम पर अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वहाँ पर अनक्लियर रिस्पॉन्स आ जाता है। तो उसके बाद टीचर अपना स्टेटमेंट देता है। ठीक है। फिर उसको हम लेक्चर यानी कि जो हमारा टीचर होता है पीपल टीचर वो हमारा लेक्चर मेथड यूज़ कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज़ कर सकता है, एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकता है और लेक्चर मेथड भी यूज़ कर सकता है। ठीक। यहाँ पर हमारे डाइजेशन के बारे में दे रखा है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है इसमें, और यहाँ पर जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसको हमने यहाँ ब्लैक चार्ट पेपर पर शो कर रखा है। ये हमारा कुछ डाइजेशन के बारे में दे रखा है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से होता है। फिर इसी से ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ताकि बच्चे की मेमोरी को चेक किया जा सके कि हाँ कि बच्चा हमारा अटेंटिव है या अटेंशन में बैठा है या नहीं। देन इसी से ही रिलेटेड हमारा टॉपिक है, इसके में ही इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द फूड पाइप और एसोफेगस या इजेशन। ठीक। अब हमारा आ जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स, फिर पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज एंड मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स यूज्ड, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवेल्यूएशन। ठीक। फिर इसमें ही हमारा कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस फिर से आ जाते हैं जिसमें हमारा स्टूडेंट्स का अनक्लियर रिस्पॉन्स होने पर पीपल टीचर उसको सेटिस्फाई करने के लिए स्टेटमेंट देता है। फिर यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमने ब्लैक बोर्ड वर्क पर बच्चों को कराने होते हैं। ठीक। तो हमारे जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो हमारा कुछ इस तरीके से रखा है। ये देखिए यहाँ पर हमने इजेशन की डेफिनेशन लिख रखी है कि इंजेशन क्या चीज़ होता है, व्हाट इज़ इंजेशन एंड व्हाट इज़ इजेशन। देन उसके बाद हम
जो है अपना चार्ट वर्क भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर स्टोमक वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि स्टोमक क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, फिर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, फिर इसी से रिलेटेड हमारा चार्ट वर्क है। ये देखिए आप यहाँ पर जो है हमने चार्ट पेपर जो है छोटे से चिपका रखा है, बट हमें स्टूडेंट्स को शो करने के लिए बड़े ही चार्ट पेपर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एवेल्यूएशन, यानी कि एवेल्यूएशन में हमारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। फिर आ जाता है इन द लास्ट में हमारा रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस। रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस हमारे 2 या 3 रख लिए जाते हैं। फिर देन उसके बाद आ जाता है हमारा होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट हमें स्टूडेंट्स को रेगुलर देना कंपलसरी होता है, क्योंकि इससे हमारा बच्चा जो होता है एक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टली उसको नॉलेज भी रहती है। और फिर कमेंट्स आ जाते हैं। कमेंट्स के अंदर हमारे जो टीचर होते हैं उनके द्वारा हमें कमेंट्स या नोटिस वगैरह यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में लिखा जाता है। देन उसके बाद सिग्नेचर आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे टीचर हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं वे हमारे यहाँ पर साइन करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।